रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और हमारी मोहब्बतों की छाँव में रहें, दुआओं की छाँव में रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें। आपको बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुब्तदा सिलसिला जारी रखिए जी, हाथ न छड़े जी। अब मैं आज की जो बड़ी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो नहीं बल्कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाना है। सबसे पहले तो मैं शफ़ा यूसुफ़ज़ई से माज़रत चाहता हूँ। मैं मिशाइल यूसुफ़ज़ई की जगह शफ़ा यूसुफ़ज़ई कहता रहा भाईजान। मैडम मैं आपसे वो माफ़ी चाहता हूँ। वो मुझे ना ज़रा नाम वाम मिक्सअप हो जाते हैं, ऐसे ही ज़रा सादा सा आदमी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आप एक बड़ी अच्छी एंकर है और मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। और मिशाल साहिबा से आपको मिलाना अच्छी बात नहीं है। आप जिधर खड़ी होती हैं मैं हले खड़ी हो जाती हैं और आप मोहसिन कश भी नहीं है। जिस थाली में खाती हैं उसमें छेद भी नहीं करती हैं। आई होप, मेरा यकीन है। कल का दिन 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक बदनसीब तरीन दिन है और इस पे बहुत बातें होंगी, मैंडेट पे बात होगी, सारा कुछ होगा। मैं इस पे अभी बात नहीं करूँगा। सुबह का जो मेरा वीलॉग होगा मैं उस पर बात करूँगा। कुछ आपको इम्पोर्टेंट खबरें भी दूंगा कि सुबह क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि 8 फरवरी दुनिया की तारीख में शायद इतनी बड़ी डकैती कभी नहीं हुई। डकैती ते नाल डकैती मर्डर जमहूरियत का हुआ और आज हम उसके खमियाजे भुगत रहे हैं। आज हम उसके जो है ना कीमत अदा कर रहे हैं। आता तारड़ साहब ने आज फरमाया कि जनाब अली ये जो दहशतगर्दी वापस आई है ये इसकी वजह पीछे पीटीआई है। थोड़ा सा यार खौफ कर ले अल्लाह का। आपने अल्लाह को जान नहीं देनी। आप इस सतह पे बंदा कोई कैसे झूठ बोल लेता है यार। इस सतह पे ऊपर बंदा जो है कैसे इतनी लफ्ज ढिठाई नहीं मैंने इस्तेमाल करना, वो बहरहाल मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा। कैसे आप लोग इस तरह का कर लेते हैं। वो जो आजकल ड्रामा चल रहा है जिसमें वो खातून अपने शौहर को कहती हैं पता नहीं रफाका जी आप कैसे कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि तारड़ साहब आप ये कैसे कर लेते हैं यार। 4 साल से आपकी हुकूमत है, मसनूई हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है और आप कहते हैं जी दहशतगर्दी जो वापस आई है वो पीटीआई की वजह से आई है। मैं कुछ तल्ख हक़ाइक़ बताऊँ ना तो आपकी आप जवाब नहीं दे सकेंगे। हुकूमत आपकी, सिक्योरिटी आपकी, प्लानिंग्स आपकी, और अगर आप अब भी नहीं रोक पा रहे तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं। किस लिए ये सरकारी टुकड़े तोड़े। खुद तो लतीफ़ा सुन लो, जब सारा कुछ कहने के बाद फरमाते हैं जी ना हम नफरतें ख़त्म करेंगे। वो सबसे बड़ी सियासी पार्टी को आप कह रहे हो दहशतगर्दी की इनकी वजह से आई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े वोट बैंक रखने वालों को कह रहे थे अस्सी नफरतें ख़त्म करेंगे। लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते इसी वजह से। आप वज़ीर इत्तलात हैं और आपकी किसी एक इत्तला के ऊपर कोई यकीन नहीं करता इसी वजह से कि आप प्रोपेगंडे में और झूठ गंडेरिया इतना बड़ा झूठ आप बोलते हैं यार। और आप अपने आप को कहते हैं हम वज़ीर इत्तलात हैं। कभी अकेले में सोचते तो होंगे कि यार मैं एडा बड़ा झूठ में बोल देना तो मैं फिर हंसता भी रहना। कमाल है सर आप पे। एनीवे मैं तो जो बात आज करने चाह रहा था वो ये थी कि कुछ अदालतों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई टर्निंग पॉइंट आ गया इमरान खान के केसेस के हवाले से। अब ये टर्निंग पॉइंट आने वाले वक्त में इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि ये कहीं ना कहीं फैसला ज़रूर हुआ है कि इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल को अदालतों के ज़रिए किया जाए। ये जितने केसेस लग रहे हैं 13 केसेस हैं जो इमरान खान के हवाले से मुकर्रर हुए हैं और ये पीर वाले दिन इनकी समाअत होगी और इसको जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो है इन पे मुश्तमिल बेंच जो है ये सुनेगा। ये केसेस क्या है पहले इस पे कर लो फिर मैं आपसे आता हूँ। पहला केस है जी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की ज़मानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। एक तो जो ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं ना उसमें बानी तहरीक इंसाफ लिखते हैं। भाई नाम लेने से थोड़े पेट ही दर्द होता है। हाँ खौफ तो आता है। मोहसिन बेग कहते हैं कि इमरान खान के नाम से ये डरते हैं। ये सो रहे होना कोई इनके कान के करीब से कोई मच्छर लग दे कहते इमरान खान ने उठ के बह जाते ने नाम नहीं लेंगे। बानी तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ही है जनाब।
दूसरा बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। अलकादरी ट्रस्ट में बानी की जमानत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई लाहौर मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हत्तक के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। ये तमाम जनाब अली अपीलें केसेस जो है रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका फरीकीन और वकला को नोटिस जारी कर दिया। लतीफ़ा इसमें यह है कि इमरान जिसके शख्स के खिलाफ ये 13 मुकदमात हैं उसके वकील को इमरान से मिलने की इजाज़त नहीं है, तो यह पे थोड़ा इंसाफ, ये पड़ा है आपका इंसाफ। जिस शख्स के खिलाफ आप 13 मुकदमात की समाअत कर रहे हो उसे वकील मिल ही नहीं सकते, तो फिर आप सब किस चीज़ का इंसाफ कर रहे, किस चीज़ की समाअत कर रहे? एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद है वो कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को? लतीफ़ा ये कि जो वकालतनामे साइन करने वाले वकीलों ने वो अंदर नहीं बढ़ सकते, उनके वकालतनामे भी कोरियर के जरिए जाते हैं और अंदर जाके वो साइन चैन होते। इतना खौफ है यार तानू, इतना आप, और फिर आप कहते हैं जी अदालतें, इंसाफ, कानून, एपिया कानून, एपिया इंसाफ, सारा अदालतों ने। अब एक और सुन लें, पीटीआई वाले 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ के कैसा चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की, सलमान अकबर सर इमरान खान की सेहत के हवाले से हमें जनाब अली चलो और कुछ नहीं, इतना ही बता दें कि उसकी तबीयत को क्या हुआ है। आज अलामिया आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमने उनको मुतल्लिक जो फरीकीन है उनको कह दिया है, आगाह कर दिया और का SOP भी बनाए। वो भाईजान आप ऑर्डर देते चले, मैं इतना नहीं कह सकता, अदलिया है भाई, एहतराम तो करना बनता है और करता भी हूँ, मैं दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन ये क्या बेहतर नहीं होता कि इस पर कोई क्लैरिटी से कोई जवाब दे दिया जाता है? आज वो पिम्स वालों ने खान साहब की सेहत के हवाले से एक मेडिकल रिपोर्ट जारी की है और ये बिल्कुल वही रिपोर्ट है जो 4 दिन पहले पिम्स वालों ने प्रेस रिलीज जारी की थी। एक कामा और एक फुल स्टॉप भी आगे पीछे नहीं किया हुआ। वो संता सिंह बंता सिंह सगे भाई थे और पेपर दे रहे थे, संता आगे बैठा था, बंता पीछे बैठा था, तो माय फादर का मजमून आ गया तो संता ने अपने बाप का नाम लिखा, बंता ने को और ही लिखता। जब पेपर चेक हुआ तो टीचर ने बुला के कहा कि तुम सगे भाई हो, उसने जो नाम लिखा था तुमने क्यों नहीं लिखा? कहते मैडम मैंने कहा कहीं आप ये ना समझो मैं नकल मार रहा हूँ। यार वो तो तुसी संते को ही सीख लेते को काम को फुल स्टॉप भी चेंज कर देते, वही प्रेस रिलीज उठा के मेडिकल रिपोर्ट आपने बता दी। इससे आप समझ लें कि ये सारा सिस्टम इस वक्त इमरान खान के गिर्द एक जाल बना के बैठा हुआ है, जाल बना के खड़ा हुआ है। और ये अदालतें भी, मैं वो नहीं कह रहा भाई ठीक है वो जो भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को की गिरफ्तारी से रोक दिया है पुलिस को। उन्होंने कहा जी ठहर जो हाथोला रखो, ये अभी हम ज़रा देख रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं, एक बात तो पॉजिटिव है कि केस चले, अदालत में आए तो सही, वकील गलती करेंगे, को हो सकता है इमरान खान से मौका भी सुप्रीम कोर्ट का ही थोड़ा सा कहीं तरसी खा के कह के अच्छा चलो तुम दूर ही देख लो, इशारे से ही बात कर लेना एक दूसरे से, क्योंकि उसको हक ही हासिल नहीं है कि वो अपने वकला से बात कर सके। 13 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन वकला उससे मिल नहीं सकते। और पीटीआई वालों का आलम यह है कि वो बेचारे क्या करें, कितने का जान फुटबॉल बड़े ने कदे सुप्रीम कोर्ट का दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दे, लाहौर हाई कोर्ट। इन हालात में जो नई वो एक पीटीआई के लिए मुश्किलात आ रही है, या वो समझ लो ना दली वो चेतावनी आ रही है कि ये सुहेल आफरीदी जो है ये कहीं दूसरा गंडापुर तो नहीं साबित होगा, क्योंकि गंडापुर ने जितना सफ़र 2-1.5 साल में किया था, सुहेल आफरीदी ने तो 15 दिन ही मुकाता है। ये अच्छी बात है चले कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो, मैं तो इसके हक़ में हूँ, खैर उन्होंने मिलके कोर कमांडर साहब के साथ मिलके एपेक्स कमेटी का इजलास किया। कल तक वो कह रहे थे कि जो अफ़गानी दहशतगर्द हैं उनके सबूत हमें दें, और वो कह रहे थे कि जो जिन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है ये दहशतगर्द नहीं है, पहले हमें वो किया जाए। जो प्रेस रिलीज जारी हुई है मुश्तरका एलामिया की, वो ये है कि केपी हुकूमत और पाक फ़ौज मिल के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, और ये जो दहशतगर्द केपी में मौजूद है इनका कला कुमा किया जाएगा। यानी वो गल तो फिर गए ने, फिर वो
और उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत भी की है, इस्लामाबाद थाने के ऊपर भी मजम्मत की है। फिर उसके बाद वो एक शहीद कैप्टन के जनाजे में भी गए। मैं एक समझता हूँ कि उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, इस्टेब्लिशमेंट से को रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चक्कर ही एक बंदा जो है, बिल्ली उसे घर में थी, वो उसे छोड़ने कहीं दूर गया कि छड़ के आ जा, तो उसके बाद उसने अपने बेटे को फ़ोन किया कि मैं खुद रास्ता भूल गया हूँ, तो मुझे आके ले जाओ। है ना कि शैल अफरीदी रास्ता ही भूल जाए, क्योंकि जो इस गली में गया फिर वो किसी काम का नहीं रहा। हमने तो यही देखा है। तो शैल अफरीदी का बहुत बड़ा इम्तहान है, और वो शैल अफरीदी को इस बात का पता है कि पीटीआई वाले सर पे तो बिठाते हैं, लेकिन जब छुड़ देने तो फिर गंडापुर वाला हाल कर देते हैं, शेर अफजल मरवत वाला हाल कर देते हैं। ये उसको भी सामने नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शैल अफरीदी इस चक्कर में कि किसी तरह इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल जाए, ये जो केसेस लग रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इमरान खान के हवाले से, मुकदमात के हवाले से। ये टर्निंग पॉइंट आने वाले दिनों में आपको महसूस होगा कि ये इमरान खान के लिए कोई चीज़ किसी तरह तो तगाफुल का बाब शक तो खुले नहीं, मैं प्यार के काबिल तो कुछ सजा ही दो। वो कुछ तो है ना, कुछ पता तो चले। एक शख्स को जेल में आपने बंद किया हुआ है 4 माह से, उसको कोई मिल नहीं सका, पता नहीं है उसकी हालत क्या है, पोजीशन क्या है। ये केसेस चलेंगे, कहीं वीडियो लिंक पे ही आ जाएगा, कहीं किसी तरह वकला को एक्सेस मिल जाएगी, कुछ तो होगा ना, एक कोई ना कोई चीज़ तो एक्सेस उसके पास पहुंचेगी। तो मैं इस हवाले से इसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जनाब अली इसके ज़रिए इमरान खान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब सुन लें, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुकूमत ने ऐलान किया, वज़ीर आज़म साहब ने, कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जो एक्सपोर्ट का हमारी इंडस्ट्री है, वो हम उनको बिजली का बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। मैं भी ताड़ियाँ मारियाँ, मैं कहा वाह जी वाह, बहुत अच्छा बात है। और नवा सुन लो, 823 अरब रुपए हुकूमत डीजल और पेट्रोल में से बचाती है लेवी के नाम पे, और वो कहते हैं जी बलूचिस्तान की सड़कें बन रही हैं। वो केड़ी सड़क बन रही है ने मैनू नहीं पता। अब नहीं सुन लें जनाब अली, बिजली महंगी करके 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ आम आदमी पे तो डाल दिया गया है। आइए तुसी इस गल ते परेशान ना हो, परेशानी इससे आगे की भी है। 3 अरब तो डाल दिया, वो जो एक्सपोर्टर को तो आप दे रहे थे ना, वो थोड़े पैसे ना देंगे। इससे अगला ये है कि 300 यूनिट तक जो है, जो सार्फिन थे उनको, गरीब कह दो, कम भी इनकम वाले, उनको थोड़ा सा वो था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उन पे भी फिक्स चार्जेस लगने जा रहे हैं, यानी उनके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है, और वो सारे पैसे लेके कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। इतनी जालिम हुकूमत मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, और इतनी नाअहल निकम्मी तो खैर मैंने कभी देखी नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी। गरीब आदमी को तो जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 823 अरब पेट्रोल डीजल में से ये बचा रहे हैं, उसके बाद 3 अरब का मजीद टीका लगा दिया आवाम को, उसके बाद फिक्स करके 300 यूनिट वालों तक के लिए उन्हें दिवाई तबाही फिर जाएगी। खुदकशियों का आप रेशो देखिएगा, क्योंकि जो लोग अभी ये वाले बिल नहीं दे पा रहे, जब 300 यूनिट और पड़ जाएंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी का क्या बनेगा। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे।